वो इस मंशा से नहीं किए गए कि अपराधियों के हौसले खत्म हो जाएं, टूट जाएं। पीड़ित यादव है तो आप इनकाउंटर नहीं करते हैं, अगर आरोपी यादव है तो आप इनकाउंटर कर देते हैं। आज जितने भी उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, दुष्कर्मी हैं, हत्या आरोपी हैं, ये सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई और नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी की सरकार है, उन लोगों को बचा रही है। दूल्हे हत्याकांड की लगभग 1 महीना घटना हो गई है, उसमें 20-21 दिन बाद रवि यादव की इनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद सौम्या कहती है मुझे पूरा न्याय नहीं मिला। जो मुख्य आरोपी था वो अभी भी फरार चल रहा है। आज वो मुख्यमंत्री के पास गई है और हमारे साथ फ्रेम में जिसे देख रहे हैं समाजवादी मजदूर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं। इन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से कुछ पोस्ट डाला था, उसमें इन्होंने आरोप लगाया कि जो ज़्यादातर जहां अपराधी यादव लोग होते हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके दिमाग में वो चीज़ क्यों आई और क्यों यादव के लिए सिर्फ इन्होंने ऐसा कहा। अगर आपका सवाल ये है कि मैं एक रवि यादव का पक्ष ले रहा हूँ, संभवतः मैं जातिवादी हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं केवल एक विषय को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। ये जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वयं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इस सरकार का जो रवैया रहा, जो प्रशासन का रवैया रहा है अभी तक, उन सबको मैं जोड़ते हुए अपनी बात को रख रहा हूँ। और मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी आपने अपने बोलने में भी एक गलती किया, आपने कहा अपराधी। रवि यादव अभी अपराधी नहीं है, वो आरोपी है। अभी ये कोर्ट का मामला, माननीय न्यायालय तय करता है कि कौन आरोपी अपराधी है या नहीं। बहरहाल गलत या सही, आज उसका इनकाउंटर हो गया, ठीक है। आपने जबकि जो मांग थी लोगों की वो कुछ और थी। एक यादव को आपने मार दिया जो एक हत्याकांड में आरोपी था। अभी भी उस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर की बात छोड़ी, वो पुलिस के गिरफ्त से ही बाहर है। और कुछ दिन पहले एक लूटकांड होता है, उस लूटकांड के में भी मंगेश यादव जो गरीब था, जो यादव था, उसकी इनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है, प्रशासनिक हत्या। और आज तो जौनपुर को यादवों की प्रशासनिक हत्या का प्रयोगशाला बना दिया गया है। आप देखिए, मंगेश यादव का भी हुआ, उससे पूर्व एक पुजारी यादव की हत्या जेल के अंदर हुई, तब भी प्रशासन के लोग, सरकार के लोग ये कहते थे कि एक अपराधी की मौत हो गई है। और पुजारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब लोगों ने चक्का जाम किया, उन 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तब भी सरकार के लोग, प्रशासन के लोग ये कह रहे थे कि अपराधी की मौत हुई, अपराधी की मौत हुई। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पुजारी यादव के परिजनों से मिलने आते हैं, उनके परिवार को कानूनी सहायता देते हैं, तो CBI जांच में सामने आता है 18 पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, आज वो जेल में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भी अभी न्याय पूरा नहीं हुआ। तो जब पुजारी यादव को न्याय दिलाने के लिए जो 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्या वो वापस लिया गया? क्या तत्कालीन जौनपुर के DM और SP पे कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने गलत बयान दिया कि एक अपराधी मारा गया? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो RSS है, इनकी एक सोच है, वो यादवों के खिलाफ जाति विद्वेष की भावना से काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना हुई लखनऊ के अंदर, जहाँ पे कुछ लोगों ने एक गलत काम किया और विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी केवल एक मुस्लिम और एक यादव आरोपी का नाम लेते हैं, बाकियों का नाम नहीं लेते। जांच में पता चलता है कि वो दोनों गलत थे, उन दोनों का तो उसमें नाम ही नहीं था। तो ये क्यों किया ऐसा? अगर उनको नाम लेना था विधानसभा के अंदर तो सारे आरोपियों का नाम लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनकी ये मंशा रही है। और अगर पीड़ित यादव है तो उनको न्याय नहीं मिलता है, लेकिन अगर आरोपी यादव है तो उनको तत्काल उनका इनकाउंटर हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक होनहार नवयुवक खिलाड़ी था,
अनुराग यादव, उसकी हत्या हुई, क्या वहाँ पे इनकाउंटर हुआ? एक गरीब था, ड्राइवर था जो पिछली होली को जिसकी हत्या हुई, ललई यादव के हत्यारों का इनकाउंटर हुआ। तो कहीं न कहीं ये आज एक सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जहाँ आरोपी यादव हैं, अगर 7-8 आरोपी हैं, लेकिन उनमें से जो यादव निकल जाएगा उसका इनकाउंटर हो जाएगा, बाकियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है। आज जितने भी उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, दुष्कर्मी हैं, हत्या आरोपी हैं, ये सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन सबको बीजेपी संरक्षण दे रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम मौके पे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। तो ये जो अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, तो वो फिर क्यों बार बार चले आते हैं अपराध करने के लिए? क्यों उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है? तो अब जिसको ये कहते हैं बुलडोजर न्याय या इनकाउंटर वाला न्याय, इसने हमेशा पीडीए के खिलाफ काम किया है। ये इनका न्याय देने का तरीका नहीं है, ये केवल एक जाति विद्वेष की भावना को पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी इनकाउंटर किए गए, वो इस मंशा से नहीं किए गए कि अपराध खत्म हो जाएं, वो इस मंशा से नहीं किए गए कि अपराधियों के हौसले खत्म हो जाएं, टूट जाएं, उनको कमज़ोर करने के लिए इनकाउंटर नहीं हुआ है। ये जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो यादवों के प्रति एक द्वेष की भावना पैदा करने। क्या लगता है कि प्रशासन एक जाति विशेष को टारगेट करके यही कर रही है? निश्चित रूप से मैं तो वही तो कह रहा हूँ। अगर जाति देखकर नहीं किया जा रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ कि ललई यादव के हत्यारों को क्यों नहीं उनका इनकाउंटर किया गया? ऐसा कौन सा कानून है जो अलग अलग हर जगह है? अगर पीड़ित आरोपी है, पीड़ित यादव है, तो आप इनकाउंटर नहीं करते हैं, अगर आरोपी यादव है तो आप इनकाउंटर कर देते हैं। अभी आज़ाद वाले मैटर में इनकाउंटर रवि यादव की हुई है, अभी 2 लोग गिरफ्तार नहीं हुए, वो लोग फरार चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब उन लोगों की इनकाउंटर नहीं होगा? उनको मतलब कोई और है जो इसको बचाना चाहता है उन लोगों को? नहीं, कोई और नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बीजेपी की सरकार है, उन लोगों को बचा रही है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पुरानी घटनाओं से उठा के देख लीजिए, सारी व्यवस्था इसी तरीके की है कि जो उनके लोग होते हैं। आज आपको रवि यादव को कहा जा रहा है कि वो अपराधी है, वो गुंडा था, वो बदमाश था, वो गलत काम करता था, और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश की सदन के अंदर पहुंचाने का काम किया है, उनको माननीय बनाने का काम किया है। तो आखिर में ये कौन सा मापदंड है? आप हमको बताओ कि 1 लाख इनामी वाला बदमाश ज़्यादा बड़ा है या 5 लाख इनामी वाला ज़्यादा बड़ा है? जायज़ है, मतलब जो 5 लाख का अपराधी है वो बहुत बड़ा तो अपराधी आप तो फिर आप उनको क्यों माननीय बना रहे हैं? उनको क्यों नहीं सज़ा हो रही है? केवल देखिए, ये कानून का सहारा लेकर कानून की आड़ में अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब तक हम, अगर आप अपराधियों को कमज़ोर करने के लिए, अपराध को ख़त्म करने के लिए इनकाउंटर करते हैं या बुलडोजर चलाते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सराहना किया जाना चाहिए। वो न्याय संगत है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप इनकाउंटर और करते हैं और आप बुलडोजर चलवाते हैं केवल विद्वेष की भावना से, केवल जाति विद्वेष की भावना से, तो उससे कहीं भी अपराधियों के हौसले नहीं टूटेंगे, उससे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम नहीं होंगे।